हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नहाना धोना हो चुका है। तो अभी मैं आ गई थी बाहर तुलसी मैया को जल चढ़ाने। और आजकल इतना ज़्यादा फॉग और ठंडी पड़ रही है कि तुलसा मैया को ना मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि सर्दियों में ना तुलसा मैया के पत्ते ना ख़राब हो जाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल देने। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। और आज तो सूर्य भगवान जैसे दर्शन ही नहीं देंगे, क्योंकि बादलों के बीच में ना पूरा छुप गए हैं। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हो सकता है अभी दोपहर तक निकले। और सच बताएं ना, ठंडी आज बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, बच्चों को ठंडी नहीं लगती है। और बच्चे चाहे जितना खेल लें, चाहे जो कुछ हो, उनको ठंड जल्दी नहीं लगती है। लेकिन बड़ों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। और अक्षत आद्या को, इनको तो जितना भी बोलो कैप पहन के रखो, सॉक्स पहन के रखो, बट बच्चे पहनते ही नहीं। इनके पीछे पूरे टाइम लगना पड़ता है, तब ये जा कर के पहनते हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है और उसके बाद भोग लगा देते हैं, आरती कर लेते हैं। और आज थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि स्कूल भी आज जाना है। और टीचर्स के लिए स्कूल तो खुला ही हुआ है। और बच्चों के इस टाइम पे डीएम ऑर्डर्स हैं, तो छुट्टियाँ चल रही हैं। और टीचर्स को अभी जाना पड़ता है। तो टाइमिंग कम है, लेकिन आपका डेली जो जॉब का टाइम है उस टाइम पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। और मैं सोच ही रही थी कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊं। फिर मैंने आलू रख दिया था, तो आलू बॉयल हो चुके हैं और अब तक तो ठंडे भी हो चुके होंगे। वैसे तो आजकल कुकर से निकालते ही ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। और उसके बाद मैं आलू के लिए की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। और ब्रेड के बीच में भर करके इनको सेंक लेते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। और आज मेरा कुछ भी नाश्ता बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो एक ऑप्शन में, अगर ब्रेड आपके पास फ्रिज में रहती है, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ब्रेड को आराम से जो है वो सैंडविच बनाया जा सकते हैं। और एक स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक दिन, क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला। वैसे तो दूध की मलाई जो होती है वो हम निकाल करके रख देते हैं, और उसका हम बटर निकाल लेते हैं, घी बन जाता है, यूज़ करते हैं उसको। लेकिन जैसे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम घी भी बनाने का मन ना हो, तो आप मलाई जो है वो निकाल के रख लीजिए और ब्रेड में लगा करके और दोनों साइड से ब्रेड को कवर करके और फिर उसको अच्छे से सेक लीजिए। तो बहुत, और उसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया, ये रेसिपी उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मलाई ब्रेड इसको बोलते हैं। तो अभी मैं आद्या को आजकल ना वही खिला रही हूँ। हेल्दी भी होता है, दूध की मलाई है तो ऑब्वियस है उतना नुकसान नहीं करेगी। और बच्चों को खूब खिलाना चाहिए, उनको कुछ भी नुकसान नहीं करता, क्योंकि बच्चे जितना खाते हैं उससे ज़्यादा वो एफर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा वो एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे ज़्यादा वो गेम खेलते हैं। और बच्चे कभी भी एक जगह पे शांति से हैं। तो उसके बाद मैं आद्या को उठा दी हूँ और अभी मैं इनको करा रही हूँ ब्रश। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो देख सकते हैं सभी बच्चे ऐसे ही करते होंगे। और थोड़ी देर उठने के बाद ना पैम्पर रहती हैं, फिर उसके बाद बहुत ईजीली। लेकिन हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। अक्षर तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन हाँ, ये इसके अंदर ये है कि अगर मैं एक बार बोलूँगी कि बेटा ये काम करना है, तो आद्या उसको कर लेती है। आद्या इज़ अ गुड गर्ल। और जब उसको मैं गुड गर्ल बोलती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से सारे काम कर लेती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, जब प्यार से कोई बात मान जाए बच्चे, तो ताकत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो सभी, बहुत लोगों का कहना ये है कि तुम इसको ना बहुत पैम्पर करके रखती हो, बट मैं इसको पैम्पर करके रखती हूँ तो ये मेरी सारी बातें मान जाती है पैम्पर रहने पर। और अगर मैं डांट करके इसको मनाना चाहती हूँ तो फिर ये नहीं मानती है। इवन और ज़्यादा इसका एग्रेसिव नेचर हो जाता है, बहुत परेशान करती है। तो इसलिए मैं डांटना ज़रूरी नहीं समझती। अगर प्यार से बात बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको ड्रेस पहना देती हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म। और अंदर से जो इसने कपड़े पहन रखे थे वही पहनाए हैं, उसके ऊपर से मैंने इसको ड्रेस कोड
पहना दिया है। वैसे आजकल स्कूलों में ड्रेस कोड का कोई कंपल्सन नहीं रह गया। डीएम ऑर्डर में ये भी हो गया है कि अपने मतलब ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप स्कूल बुला रहे हैं बच्चों को तो उस टाइम पे आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। हीटर वगैरह स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, मैं आद्या को लेकर के बाहर निकली हुई थी सब्जी मंडी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं सब्जियाँ वगैरह परचेज़ कर रही थी और आद्या यहाँ पे कुरकुरे चिप्स कुछ समथिंग ऐसे ही इसने मुझसे मांगा था तो मैंने दिला दिया था, तो अभी खा रही है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, आद्या इधर देखो, आँख के पास नहीं करना, आँख के पास नहीं। उसको टच नहीं करना बेटा, उसके कहीं लगे ना, ठीक? प्यार से खिलाते हैं, छोटा बेबी को चोट लग जाती है ना। तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? का डॉगी है, देख लीजिए इसको, इतना भौंकता है कि डर के मारे ना हमारी हालत ही खराब हो जाती है। अब वो देखो छोटी गुड़िया से सब खेल रहे हैं। ये देखो आद्या आपसे नहीं स्माइल कर रही है, आपको पहचानती नहीं है ना इसीलिए। ये देखो आस्कर से मिल लीजिए भाई। सो फ्रेंड्स अभी हम घर आ गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हमने आलू बॉयल करके मैश करके रख लिया है। बच्चों के लिए दूध गर्म करके दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो इसलिए मैंने जैकेट वगैरह प्रॉपर पहन लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में ना सच में यही मोटे वाले जैकेट ही काम आते हैं। वैसे तो इनका कोई काम नहीं होता, बट विंटर्स में जब ये लास्ट पीक वाली जो ठंड होती है ना उसमें यही सब जैकेट ही काम आते हैं। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। और देख सकते हैं सैंडविच हम बना रहे हैं यहाँ पे। और आद्या को मैंने रेडी कर दिया है। मॉर्निंग का नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और घर आने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। अभी स्कूल की तैयारी हो रही है तो यहाँ पे आद्या को मैं आज साथ में ही लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ आराम से रहेगी। स्कूल में ब्लोवर वगैरह चलता रहता है, पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे भी बच्चे घर में पूरे टाइम खेलते ही रहते हैं तो वहाँ पे चलेगी तो थोड़ा सा इसको भी अच्छा लगेगा। और देख सकते हैं अभी जल्दी जल्दी से मैं काम में लगी हुई हूँ। सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं एक साथ कि ख़त्म करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी गर्मा गर्म चाय बनाई है तो जल्दी से छान लेते हैं। और आजकल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि जैसे ही आप गरम गरम खाना निकालो बस तुरंत सारा का सारा खाना ठंडा पड़ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आद्या भी रेडी हो गई है। मैंने मिल्क इसको गर्म करके दे दिया तो ये आराम से बैठ करके पी रही है। और इस टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी पोस्टपोन हो गए हैं, क्योंकि अक्षत के मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के एग्ज़ाम होने थे जनवरी में, लेकिन अभी नहीं हो पा रहे हैं इन्हीं सब कारणों की वजह से जो छुट्टियां चल रही हैं। और उसके बाद होली से पहले फिर एग्ज़ाम होंगे, लास्ट ट्राइमेस्टर यानी थर्ड ट्राइमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। और हम लोग कहीं जाने का प्लान करते हैं ना तो कभी बच्चों की एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, कभी छुट्टियां नहीं मिलती, इनकी नहीं होती हैं, कभी मेरी नहीं होती, कभी और कोई रीज़न होता है। इस टाइम पे तो इतनी ठंड पड़ रही है, मन कर रहा था कि कहीं बाहर जाएं, हम लोग कुछ दिन आउटिंग करने जाएं, बाहर घूम के आएँ। लेकिन पहले अक्षत के एग्ज़ाम थे 18 से, बट डीएम ऑर्डर्स के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं तो अभी एग्ज़ाम अगेन 23 से कर दिए गए हैं। तो फिर से अब कहीं जाने का कोई प्लान नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे आद्या खेल रही है। और चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।